एक एक भाई गुरबाज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तालियों से स्वागत करो गुरबाज जी। मेरी बात की समझ आ रही है तो ही ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रही तो ही मौका बना। हाँ सबको समझ आ रही है जी। अब हमें 5 तारीख का मौका आ गया है मेरे भाइयों। जे वो पार्टी को वोट पड़ गई, समझ लो हमारा ही भारतीय जनता पार्टी की वोट पड़ गई। एक ही बात है, हमने एक एक वोट बिलाल एहसान को बुला लो। एहसान इधर आ जब लोग विधानसभा प्रत्याशी रमन त्यागी जी, इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं मीदा गढ़ी हमारे यहाँ पहुँचने पे, क्योंकि मैं भी मीदा गढ़ी का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ मीदे गढ़ी की तरफ से। और जितने भी समान यहाँ लोग बैठे हैं, ये मैं एक और नाम भूल गया तो मेरे लड़ पड़ेंगे। सारे सीमांत लोग जो मंच में बैठे हैं, जो मेरे भाई नीचे बैठे हैं, ये मेरे आदरणीय भाई हैं, सारे गढ़ी मीदे के वासी जितने सीमांत लोग जहाँ हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। जो 2 घंटे से रमन त्यागी जी यहाँ वेट कर रहे हैं, हम उनकी माफी चाहते हैं। रमन त्यागी जी को 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए, हम आपसे माफी चाहते हैं कि रमन त्यागी जी को एक जरूरी काम पे जाना पड़ गया। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे एक माफी और भी चाहता हूँ कि मैंने 19 के चुनाव में मैंने आपसे गलत वोट मांगी। मेरे कहने पे आप मीडा और गढ़ी वासियों ने एक ऐसी पार्टी को वोट दी जिन्होंने किसी का सम्मान नहीं करा, जो गलत खुद ही आप गलत रास्ते में चल पड़े। मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मैंने आप शुरू से लेकर कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करते थे, हमने एक ऐसी पार्टी की तरफ ले चल पड़े जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। और आप खुद देख रहे हो पूरे हरियाणा में उनका सारा सिस्टम खत्म हो गया है। आज दोबारा हम उसको यही आपको अपील करते हैं कि आप लोगों की या हम लोगों की एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो गरीब बंदे की पार्टी है, आम जन की पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे बुजुर्ग यही बात कहा करते थे कि आम बंदे की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जब मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई बंदा हाथ खड़ा करके कहता है गुरबाज सिंह तू गलत बोल रहा है, हमारी गलती है, हम गलती मान रहे हैं। 19 के इलेक्शन में हम आपके पास आए और आपको एक गलत रास्ते में ले गए। आपने हमारे कहने पे वो वोटिंग करी और जिनको वोट दी थी वो ये बात कहते थे हमने आपका बुलाया था, आप तो बगैर बुलाए हमारे पास आ गए वोट देने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए। भाई हमारी गलती थी, हमने आप लोगों को एक ऐसी पार्टी की तरफ ले गए, एक ऐसी प्रत्याशी की तरफ ले गए कि इसको वोटिंग करो। जो अपने भाइयों की बहनों की इज्जत नहीं करता, वो आम समाज की क्या इज्जत कर सकता है? ये मैं गलत हूँ, आप मुंह में कह देना बड़ी पंचायत में गुरबाज सिंह गलत बोल रहा है। जब लोग इज्जत करता था हम भी आपके साथ थे, उसके बगैर भी हम कई साल चलते रहे, कोई बात नहीं, ठीक है जी सिस्टम ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं होया। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी पार्टी को वोट देना अपनी वोट कुएं घेरने के बराबर है, अपनी वोट कुएं घेरने के बराबर है, या भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करने के बराबर है। 10 साल में हमने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आंसू, खून के आंसू धोए हैं, अब समा आ गया है 5 तारीख को। एक भाई गुरबाज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तालियों से स्वागत करो गुरबाज जी। मेरी बात की समझ आ रही है तो ही ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रही तो ही मौका बना। हाँ सबको समझ आ रही है जी। अब हमें 5 तारीख का मौका आ गया है मेरे भाइयों। जे वो पार्टी को वोट पड़ गई, समझ लो हमारा ही भारतीय जनता पार्टी की वोट पड़ गई। एक ही बात है, हमने एक एक वोट काटू पार्टी को नहीं देनी। हमने जे लोग वास्ता ठीक समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कराया, फिर तो मेरी भारतीय जनता पार्टी को दे दो। जे आप समझते हो नहीं देनी, फिर उसका विकल्प कांग्रेस पार्टी है। हमारी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी एक होनहार प्रत्याशी रमन त्यागी जी आपके बीच में है। एक वोट रमन त्यागी जी को कांग्रेस पार्टी को देनी है। स्पीच तो ये देंगे, हम क्या देने जा रहे हैं, स्पीच तो हमारे प्रत्याशी देंगे, पर आइंदा गलती नहीं करनी। हम अपनी गलती की माफी चाहते हैं। जो हमने 19 के इलेक्शन में आपके घर घर जाके आपके पाँव पकड़े, आपको गलत बोलने के लिए घोषणा करा। ये सरपंच भाई खड़े, ये सरपंच लिहाज जी खड़े शादीपुर के, मैं इनके घर भी गया, ये नहीं कहते, मुंह से कहते गुरबाज सिंह झूठ बोल रहे, मैं कई दफा गया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरी गलती थी,
मैं इनका कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा भाई। हाँ जी, आपने मौसम तरीके से मेरे कहने पे 19 के इलेक्शन में वोट डाली, अब आइंदा गलती ना करना। आपकी असली मां पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रत्याशी जय रमन त्यागी जी आपके बीच में है, लेकिन वोट आने वाली 5 तारीख को रमन त्यागी जी को देना, आपके वोट लगाना, जो आपका चुने प्रत्याशी डाला जाएगा, आपके काम करेगा, फिर आप रमन जी के पास जाओगे, ये नहीं कहेंगे मेरी सरकार नहीं है जी, मैं तो कोई काम कर नहीं सकता। गलत कह रहे हो। उसकी अपनी मैनिंग, उसको उस कैंडिडेट की अपनी मैनिंग तो चलती थी, बढ़िया काम चलते थे। कोई रमन जी कोई मैनिंग का काम नहीं है, फिर वो रमन जी का कोई ऐसा काम नहीं है जो हरियाणा में है, वो भी आउट ऑफ प्रदेश है। रमन जी गलती है, जो रमन जी की दस्ती है हरियाणा में नहीं है। रमन जी जो पैसे कमाते हैं कोटे के माध्यम से कमाते हैं। रमन जी आपको ये कभी नहीं कहेंगे मेरा तो कोई यार, मेरा तो कोई मेरी तो कहने कोई लगता नहीं है। वो सच्चे थे, हाँ जुआ गए थे जो 14 में मोदी को लेके आए, मोदी के माध्यम से हरियाणा में सरकार आई। मेरे भाइयों, जुआ भाइयों, बुजुर्गों की बात मान लो, बुजुर्ग सच्चे थे, हम झूठे थे। अब इनको जहां से आए थे वहीं से वापस कर दो। अपनी मनचाही पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आओ, जिनके होना प्रत्याशी रमन त्यागी जी अभी बीच में है। मेरे में रमन त्यागी को देख लेना, हम दोनों भाई है, ठीक टेक थी, बंदे हम दो है। रमन निकल गए दो दे हुडा दो देते, उन्होंने दोनों कहा टिकट तो ये ही है। हमने खुद कहा रमन जी को दे दो, क्या पढ़े लिखे हैं, हम तो देसी बंदे हैं, रमन जी से हम काम चला लेंगे। मिर्जा जी गलत गए, हमने रमन जी पास है, उमदा जी कहा कि रमन जी को दे दो, और पैसे वाले लिए पढ़े लिखे लिए इनकी टीम से हम काम चला लेंगे, क्योंकि दरबार से आप मतलब टक्कर नहीं ऐसा रमन जी ले सकते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, एक भी वोट खराब ना करना, मैं हाथ जोड़ के आपको अपील करता हूँ। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देना, 20 साल तक देना, ये कांग्रेस अच्छे काम करेगी। अपने बुजुर्गों को पूछ लेना, तब तक आप भी बुजुर्ग हो दोगे। हाँ जी, इनको सरमाएदारी पार्टी को वोट देना, लेकिन हम भी उसको अच्छा बड़ा काम चल रहा है 14 में, हमने सोचा है मोदी को अच्छा करेगा। हाँ जी, इसको बदल दो, जब विधानसभा बदलेंगे लोकसभा में जनता अपने आप ही तैयार हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये कोई अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, कौन रहेगा? आज से 5 साल पहले कोई आता था वोट मांगने, जाता हो कांग्रेस वोट मांगने, मोदी खिलाफ आता था कोई, दादो मेरे मुंह खिलाफ भाई आता था, क्योंकि जो नैनो थी वही थे। नैनो पार्टी भी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, नैनो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात तो एक ही है। ये बड़ी मुश्किल से हौसला करके हम लोग खड़े हुए हैं, तुम्हारे दिलों में पानी ना फेरना, एक वोट कौन पार्टी को देना, नहीं तो यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आएगा, सारे कर देंगे। बड़ी मोड़ से बड़ी मुद्दों के बाद हमारा डाल उतरा है मोदी का, एक वोट कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद। जय बीजेपी का राज आपने अच्छी तरह परख लिया, जांच लिया, और आप सभी को ये लगा कि अब ये यहाँ से इसको रुखसत करना चाहिए। आज बीजेपी ने पूरे जोर लगा लिए झूठ बोल बोल के जनता के बीच जाने के लिए, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया बीजेपी को। आज बीजेपी की कहीं मीटिंगें भी नहीं हो पा रही है, बड़ी जबरदस्ती से मीटिंग करवाते हैं। कुछ साथी हैं जो अंधभक्त हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, चाहे साथियों उन अंधभक्तों की वजह से आज देश बर्बादी की कगार पे है। आज हमारा ये शहर यमुनानगर, इसको बीमारी लग चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने सारे हमारे उद्योग बंद कर दिए हैं। आज पेपर मिल, आज हमारा स्टार्च मिल बिक चुका है साथियों। हमारी जो रोजी रोटी के साधन थे, प्लाईवुड इंडस्ट्री, जहाँ पे हमारे हजारों बच्चे काम करते थे, आज बंद होने जा रही है। आज करीबन 150 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है साथियों। ये तो बीजेपी के राज का हाल है। और हमारे किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उनकी जो दुर्गति पिछले 10 साल में इन्होंने की, आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है साथियों। किसी ऐसे वर्ग का ये पार्टी इज्जत मान नहीं कर पाई जो देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप सभी मेहनत कश लोग हैं, आप सभी ने इस देश को बनाया है, आप सभी का योगदान इस देश की तरक्की में है। आप जितने भी मेरे यहाँ पर
जो सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं इस हमीदा के, हमीदा इस शहर की सबसे पुरानी आबादी है। साथियों, हमीदा बहुत ही इज्जत के साथ नाम लिया जाता था, लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, यहाँ पर भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई। साथियों, ये तो हमारे और आपके रिश्ते इतने मजबूत थे, इतने हमारे बुजुर्गों के टाइम से मिलना जुलना उठना बैठना इतना मजबूत था कि बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी बुरी तरह से ये रिश्ते तोड़ने में फेल हुई है। साथियों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिर कभी इस बीजेपी को मौका मत देना, ये फिर कोशिश करेगी हमारे और आपके रिश्ते खराब करने की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। आप लोगों के साथ बराबर झूठ बोला गया, शुरुआत ही झूठ से की गई। महंगाई घटा देंगे, महंगाई घटी, महंगाई तो 10 गुना हो गई। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज हरियाणा पूरी इंडिया में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज हमारे बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के लिए धक्के खाते हैं कि नौकरी मिल जाए। साथियों, ये हमीदा के बड़े ही इज्जतदार लोग, इन लोगों के साथ बीजेपी ने मजाक किया है, बीजेपी ने बांटने की कोशिश की है इनको। बीजेपी अपनी चालों में कभी कामयाब नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हर धर्म को साथ लेके चली, जिसने आप सभी का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया, वो पार्टी जिसने देश को बनाया। आप सभी को पता है कि ये देश आज कांग्रेस की देन है। आज इस देश में, हमारे शहर में ये बड़े बड़े शुगर मिल, ये बड़े बड़े जो पेपर मिल बीजेपी ने खरीद लिए, ये आप सभी को पता है ये किसकी देन थी? कांग्रेस की। ये अब्दुल्लापुर आप सभी को पता है, ये तो अब्दुल्लापुर गांव था, इसको कांग्रेस ने यमुनानगर बनाया। आज जगाधरी जो बर्तनों के शहर के नाम से जाना जाता था, आज वो इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। आज हमारा यमुनानगर पेपर मिल बंद पड़ा है। आज हर तरफ बेकारी और बेरोजगारी है, कहीं पर भी कोई ऐसी नौकरी नहीं बची जो हमारे पढ़ लिख के बच्चे वहां जा सके। साथियों, अब इस सरकार को ज्यादा दिन हम नहीं झेल सकते। आप सब मेरे साथ मिलकर आने वाली 5 तारीख को इसको यहाँ से भगाएं। जब तक आपका एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पे नहीं पड़ेगा, ये सरकार यहाँ से नहीं जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आप सभी के लिए बहुत सी बातें तय की हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, उनके लिए उनकी जो बुढ़ापा पेंशन है 3000 रुपये, अब महंगाई में 3000 रुपये गुजारा नहीं होता हमारे बुजुर्गों का। हमने ये फैसला किया कि वो 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर देंगे दोस्तों। और बुढ़ापा पेंशन हमारी सरकार आने पर 6000 रुपये कर दी जाएगी। और हर घर में 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे, ताकि किसी भी हमारे गरीब भाई का कनेक्शन ना कटे और वो महीने भर कम से कम 2 बल्ब 1 पंखा चला सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 100 गज के प्लाट जो गरीब आदमी है, जिनको उसकी बहुत जरूरत होती है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने हुड्डा साहब के राज में 100 गज के प्लाट, लाखों प्लाट बांटे थे, लेकिन बीजेपी की निकम्मी सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी थी। हमने ये फैसला किया कि हमारी सरकार आने पर आप गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। साथियों, और जो हमारे हेल्थ के वो इलाज के कार्ड बने हुए, आयुष्मान कार्ड बोलते हैं उनको, उनकी लिमिट है 5 लाख। आजकल कब 5 लाख खत्म हो जाते हैं इलाज में।
पता ही नहीं चल